हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की ड्रीम गर्ल लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। नेहा और माया जो होते हैं दोनों ही स्पोर्ट्स क्लब से बाहर निकल के आ रहे होते हैं। नेहा तो माया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और माया ये सोचकर खुश थी, चलो अब मैं वापस गेम खेलूँगी और कोई तो होगा जो अप्रिशिएट करेगा मुझे, कोई तो होगा जो मेरी खुशी में भी शामिल होगा, जो मेरी जीत में खुद की जीत फील करेगा। इतना सोच के माया तो बहुत ज़्यादा खुश थी और नेहा भी। नेहा फिर माया का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है चलो अब क्लास में चलते हैं। वो दोनों फिर क्लास में जाते हैं और क्लास स्टार्ट ही होने वाली थी तभी वहाँ पर जो प्रिंसिपल होती हैं वे आ जाते हैं और वे अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से कुछ दिनों तक जो है एक्टिविटी होगी, मतलब कि गेम्स वगैरह खिलाए जाएंगे। अगर तुम लोग चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, इससे तुम्हारे मार्क्स थोड़े अच्छे आ सकते हैं। फिर जो माया और नेहा एक तरफ देखते हैं एक दूसरे की तरफ और सोचते हैं कि माया तो अब उसमें पार्टिसिपेट करने ही वाली है, तो माया उसे भी सजेस्ट करती है, कहती है कि तुम भी इन वाले गेम में कर सकते हो, ये बहुत इजी होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सिंपल सिंपल गेम्स होते हैं, वो हमें पता चलेगा आगे ही। माया से नेहा पूछती है कैसे गेम्स होते हैं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे ही फिर उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। माया उसे समझाती है कुछ नहीं होता, दो लोग होते हैं जो पार्टनर की तरह होते हैं, उन दोनों के एक एक पैर में रस्सी बांधी जाती है एक साथ जोड़ के, और उन दोनों को एक साथ भागना होता है, जो भी जीत जाता है वो फर्स्ट आता है। फिर ऐसे ही करके दो तीन गेम्स और होते हैं। नेहा की बात मतलब नेहा सुनती है तो कहती है ओह ये तो मैंने सुने हैं कहीं देखे भी हैं, लेकिन ये यहाँ भी होते हैं। माया कहती है हाँ यहाँ भी थोड़ा एक्टिविटी कराने के लिए करा देते हैं। नेहा कहती है अच्छा ठीक है, ये तो नॉर्मल है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर ही सकती हूँ। माया कहती है ये अच्छा है तुम्हारे लिए। माया की बात सुन के नेहा भी एग्री कर जाती है और सोचती है कि चलो मैं भी पार्टिसिपेट कर ही लूँगी। माया जब गेम में बिजी रहेगी तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना ही होगा बिजी रहने के लिए, तो वो इस चीज़ के लिए एग्री थी। अब आगे फिर प्रिंसिपल ये अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं। सब बच्चे इसी बारे में बात कर रहे थे कि अब कैसे कैसे गेम कौन किसका पार्टनर बनेगा। नेहा उससे कहती है मेरा पार्टनर कौन बनेगा। माया कहती है मुझसे पूछती है कौन बनेगा, मैं ही तो बनूंगी और कौन बनेगा, अपने पार्टनर से कौन ही पूछता है यार। नेहा कहती है तुम तो अपने गेम में बिजी रहोगे ना, तो फिर मेरे साथ कहाँ से तुम पार्टिसिपेट करोगी। माया कहती है कि मेरा अलग टाइमिंग होगा, हर गेम की अलग अलग टाइमिंग है, तो उसकी तुम चिंता मत ही करो, हम एक से कहीं ज़्यादा गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेहा कहती है लेकिन तुम थक जाओगी, जो तुम्हारे गेम पर असर नहीं होगा इस चीज़ से। माया कहती है मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है, तुम इस बात की फिक्र मत करो। नेहा फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें मेरी पार्टनर बनोगी। फिर जो प्रोफेसर होती हैं वो उन्हें चुप कराती हैं और कहती है चलो बहुत हुआ, इस बात का डिस्कशन तुम बाद में कर लेना, अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर से उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और फिर वो अपनी क्लास लेते हैं। माया और नेहा फिर बाहर जाते हैं और कहते हैं बहुत दिन हो गए हैं हम थोड़ा बाहर नहीं घूमने गए हैं, तो आज तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। माया कहती है नेकी और पूछ पूछ, वैसे तो मैं ही तुम्हें लेके जाती हूँ, आज तो तुम्हारा मन है तो मैं कैसे ही मना कर सकती हूँ, तो चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। अब वो दोनों घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। माया से नेहा कहती है आज तुम मुझे कहीं नई जगह लेकर चलो, जहाँ मैं ना गई हूँ और जहाँ मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, क्योंकि ये डेली लाइफ का रूटीन में फ़ॉलो करते करते थोड़ा सा थक चुकी हूँ, तो मैं कुछ नया चाहती हूँ। माया कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई तुम्हें कहाँ जाना है। फिर जो माया होती है कहती है कार मैं ड्राइव करूँगी। नेहा कहती है सुबह भी तुमने ही की थी तो तुम ही कर लो, वैसे भी मुझे पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें पता है तो तुम्हें ही ड्राइव करना सेफ़ होगा। इतना बोल के वो दोनों फिर कार में बैठते हैं और नेहा जो होती है थोड़ा सा थक गई होती है, तो फिर वो अपनी सीट बेल्ट लगा के वहीं पे थोड़ा आंखें बंद करके लेट जाती है। माया उसकी तरफ देखती है और कहती क्या तुम थक गई हो। नेहा कहती है मैं थक गई हूँ। फिर जो माया होती है वो कार में से कुछ निकालती है, उसमें चॉकलेट रखी थी। वो कहती है वो तुम यहाँ भी चॉकलेट्स रखी थी हो। माया कहती है हाँ मैं रख लेती हूँ, मुझे कभी भी मन कर जाता है कुछ मीठा खाने का तो मैं चॉकलेट निकाल कर खा लेती हूँ, ये लो तुम थोड़ी चॉकलेट खाओ तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। नेहा फिर चॉकलेट खाती है और माया भी
खाती है। लेकिन नेहा जब खा रही थी चॉकलेट तो उसके लिप्स पर लग जाती है। माया देखती है और कहती है, एक मिनट रुको। वो अपनी कार साइड लगाती है और कहती है, इधर फेस करो।" नेहा कहती है, क्यों, क्या हुआ तुम्हें?" माया कहती है, इधर देखो तो सही। फिर वो उसके चिन से उसके फेस को होल्ड करती है, एक हाथ से और अपनी तरफ करती है। फिर उसके करीब आके अपने लिप से चॉकलेट खा लेती है और फिर से सीट बेल्ट लगाती है अपनी और फिर से कार ड्राइव करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है ऐसे तो उसने कुछ किया ही ना हो। नेहा उसकी तरफ घूरे ही जा रही थी कि ये अचानक इसको क्या दौरे-वोरे पड़ने लग जाते हैं। अचानक क्या ही कर देती है, मुझे समझ ही नहीं आता। नेहा उससे फिर पूछती है, तुमने ये क्या किया था अभी? तुम्हें पता है अभी हम जा रहे हैं तो तुम बीच में ये सब क्या करने की ज़रूरत है? माया कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो चॉकलेट खाई थी और मुझे पसंद नहीं है कुछ भी चीज़ वेस्ट हो। फिर से माया कहती है, कुछ नहीं, मुझे अब कार चलाने दो, मुझे कार पे फोकस करने दो, मेरा माइंड मत तुम डाइवर्ट करो, ठीक है ना? नेहा कहती है, ओह, अब तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ये सब करते हुए तो कुछ नहीं होता तुम्हें। माया कहती है, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या ही करूँ, लगता है तुम दिन में ही सपने देखने लगी हो। नेहा कहती है, मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ, खैर छोड़ो, मुझे तो रेस्ट करना है। वो फिर से अपनी आंखें बंद करती है और फिर से जो अपना सर है वो अपनी सीट से टिका लेती है। माया फिर उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखें बंद थी। तो माया फिर स्माइल करती है और सोचती है, तुम्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी तुम मुझे परेशान ना करो तो ये सब मुझे करना ही पड़ेगा। ये तरह सोच के फिर माया कार पे फोकस करती है, अपनी ड्राइविंग पे, और फटाफट कार चलाने लगती है। लेकिन जो जगह थी काफ़ी दूर थी तो नेहा फिर आंखें खोलती है और कहती है, हमें कितना टाइम और लगेगा, मैं थक गई हूँ, कितना दूर है? माया कहती है, बस थोड़ी सी दूर हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा सुकून पाना है तो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही होगी। माया कहती है, अब चलो हम पहुंचने वाले हैं तो तुम उठ सकती हो और तुम बाहर का नज़ारा तो देखो। फिर वो थोड़ा बाहर देखती है तो वो शहर से थोड़ा दूर आ गए थे और वहाँ थोड़ा पहाड़ी टाइप था। नेहा देखती है और कहती है, वाह यार, यहाँ कितना, मतलब, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, एकदम नेचुरल वाइब है यहाँ पे, कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी हरियाली है। तो वो विंडो खोल लेती है अपने कार की और वहाँ से अपना सर बाहर निकालती है और वो देखने लगती है। माया उसे मना करती है, ऐसे बाहर नहीं निकालते हैं सर, अच्छा नहीं होता है, कुछ भी गाड़ी वगैरह आ सकती है। तो नेहा कहती है, कुछ नहीं होता, मैं ध्यान रखूँगी। माया कहती है, लेकिन ये सेफ़ नहीं है, प्लीज़ अंदर करो अपना फेस। माया की बात सुन के नेहा कहती है, तुम कितना डरती हो, हटो, मुझे एंजॉय करने दो। माया कहती है, तुम ये कार के बीच में से दरवाज़ा उसमें से कर लो ना, एंजॉय करना है तो तुम्हें, ऊपर से भी तो ऐसे कर सकती हो, यहाँ साइड से मत करो प्लीज़। फिर नेहा कहती है, अच्छा ठीक है, तुम तो बहुत ज़्यादा डरती हो। इतना सोच के फिर वो भी वहाँ से ऊपर से उठती है कार के और वहाँ पे चढ़ के एकदम हवा को फील कर रही होती है, एकदम ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही होती है और नेहा उसे फ़ील कर रही होती है, मतलब पूरा इंजॉय कर रही होती है उस चीज़ को। माया उसे देखती है और कहती है, अच्छा लग रहा है तुम्हें? नेहा कहती है, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माया कहती है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेहा फिर खुश होती है और कहती है, देखते हैं तुम क्या ही करती हो आगे। फिर काफ़ी टाइम के बाद फिर से उन्हें आधा से 1 घंटा लग जाता है और नेहा थक के फिर नीचे बैठ जाती है अपनी सीट पे और फिर कहती है, अब और कितनी देर बची है? माया कहती है, बस थोड़ी सी देर और। माया की बात सुन के नेहा कहती है, कब से तुम थोड़ी देर बोले जा रहे हो, इतना टाइम हो चुका है, हम अभी तक नहीं पहुँचे, तुम कहाँ मुझे लेके जा रही हो? कहीं तुम मुझे किडनैप करके तो नहीं लेके जा रही हो? मेरे डैड तुम्हें बहुत मारेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। माया कहती है, हाँ, अब मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रही हूँ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी तुम किसके साथ गई हो। अब मुझ पे कॉल आएगा तो मैं कह दूँगी मैं कि मैं तो शहर से बाहर आई हूँ, नेहा तो घर पे ही थी, मुझे पता ही नहीं है उसका। ही, तो मैं तो बच जाऊँगी। अब देखो मैं तुम्हारा क्या-क्या करूँगी। नेहा कहती है, नहीं, 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 मुझे किडनैप मत करो प्लीज़, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे मॉम-डैड कितनी फ़िक्र करेंगे मेरी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। माया हँसती है और कहती है, ओहो! मेलोड्रामा बस करो। मैं तुम्हें सच में कौन-सा किडनैप कर रही हूँ? शक्ति कपूर नहीं हूँ मैं। फिर नेहा हँसती है और कहती है, अब तो मज़ाक कर सकती हो, तो मैं भी तो मज़ाक कर सकती हूँ ना। हुँ, अब सच बताओ ना, कितना टाइम और बचा है? अब नेहा की बात सुन के माया कहती है, अच्छा ठीक है, जेन्युइन बताती हूँ, सिर्फ़ 10 मिनट बचे हैं।
पक्का प्रॉमिस 10 मिनट बाद तुम्हारे प्लेस पे पहुंच जाएंगे। नेहा कहते इतनी देर वेट किया है तो चलो 10 मिनट और ही वेट कर लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है ना। तो फिर जो नेहा होती है वो सॉन्ग प्ले करती है और कहती है कब से यार मैं तो भूल ही गई थी इसमें सॉन्ग भी, मेरा दिमाग जा कर रहा है, मुझे लगता है स्टडी के चक्कर में ना मेरा दिमाग ही उड़ने लगा है। माया कहती है इतना प्रेशर मत लो, ज़्यादा प्रेशर लेने से भी हम अच्छे स्टडी नहीं कर पाते, हमारे माइंड से सब कुछ निकल जाता है, तो थोड़ा रिलैक्स होकर रहो, ठीक है। नेहा कहती है इतना आसान नहीं है, सिर्फ कहना आसान है, करना नहीं। यार देखो पीछे से जो वॉइस आ रही है ना कुत्तों की, उसको अवॉइड करना, इनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जाके इनके पीछे भागूँ तो मुझे पागल बताएंगे, ठीक है, अवॉइड करो प्लीज़, सॉरी इसके लिए। फिर वो दोनों 10 मिनट बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। माया नीचे उतरती है और नेहा के लिए दरवाज़ा खोलती है और कहती है चलो आ गए हम। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और नेहा जो होती है जब वहाँ का नज़ारा देखती है तो वो कहती है अब हमें यहाँ क्या करना है। माया हंसती है और कहती है हमें यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा तभी वो प्लेस आएगा। सॉरी मैं तुमसे कहा था, लेकिन हम उस जगह पहुँच गए, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ी सी चढ़ाई होती है, पहाड़ पे उन्हें चढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं। नेहा फिर मेहाई की तरफ देखते हुए कहते हैं हर तुम मुझे थकाने के लिए लाई हो क्या। माया कहती बिल्कुल नहीं, तुम्हें पीस वाली जगह चाहिए थी, वहीं लेके आई हुई है, बेस्ट जगह है यहाँ की, चलो मेरे साथ। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके ऊपर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी चढ़ाई करने के बाद ऊपर पहुँच जाते हैं उनकी जगह पर। फिर नेहा वहाँ से नज़ारा देखती है और वो फिर उस नज़ारे को देखती रह जाती है, क्योंकि वो नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा। एक तो वहाँ से छोटे छोटे गाँव दिख रहे थे, काफ़ी ऊंचाई पे था, तो नेहा सब देख पा रही थी। उनका शहर भी काफ़ी दूर रह गया था मतलब, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा दिख रहा था। ऐसी जगह थी कि नेहा तो उस जगह से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। माया उसे देखती है और कहती क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या, या फिर दूसरी जगह लेकर जाऊँ तुम्हें, बताओ। नेहा फिर कहती है वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अलग ही दुनिया में आ गई हूँ, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली है, एकदम ऐसा फील हो रहा है मैं नेचर के बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुकी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतना बोल के वो वहीं पे कूदने लगती है और घूमने लगती है और कहती है यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं है क्या। माया कहती है ये देखो मैंने बैग पहले ही ले लिया था, तो वो बैग में सब कुछ पहले ही लाई थी। तो वहाँ पे वो एक चादर बिछाती है और उस पर बैठ जाते हैं और कहते हैं यहाँ बैठो, आओ मेरे पास। फिर वो उसे वहाँ बैठाती है। नेहा तो वहाँ उसकी गोदी में लेट ही जाती है और कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ लेटने दो। माया कहती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ लेट जाओ। नेहा कहती है यहाँ कोई आता नहीं है क्या। माया बताती है कि यहाँ आते तो बहुत लोग हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन आज शायद नहीं आए हैं, हो सकता है एक दो लोग हों लेकिन वो थोड़ा आगे हों, हम थोड़ा पहले ही रुके हैं तो हम यहाँ सेफ़ हैं और यहाँ पे ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है ये जगह, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे आए हुए हों। नेहा कहती है ओह तो तुम यहाँ किसके साथ आई थी। माया बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ आई थी, उसके दोस्तों ने बताया था कि वो एक कपल लोग आए थे, तो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ लेके आया था और उसने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम वहाँ पे जाके देखना, वहाँ पे बहुत अच्छा होता और एक कपल के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। नेहा कहती है ऐसा क्यों। माया बताती है कि क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कपल अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ऐसी जगह पे, जहाँ पे यादें हम बनाकर संजो के रखते हैं, जो चीज़ें हमें बाद में याद आती हैं, तो ये ऐसी ही जगह है। माया की बात सुन के नेहा कहती है जगह तो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन हमारी तो कुछ ऐसी खास यादें नहीं, तुमने मुझे थका दिया, हाँ बस ये याद रहेगा कि हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे जब हम कहीं पे गए थे। माया हंसती है और कहती है तुम, क्या ही करूँ मैं तुम्हारा, इतनी क्यूट हो कि तुम पे गुस्सा भी तो नहीं कर सकती हो ना। हम्म। नेहा कहती ज़्यादा बोल रही तुम, मैं कोई क्यूट व्यूट नहीं हूँ, मैं बहुत खड़ूस हूँ, खड़ूस डर के रहा करो मुझसे, समझी ना तुम। माया कहती है अच्छा डरना पड़ेगा, और वो क्यों डरूँ मैं तुमसे।
तुम्हारे सिर पे तो 2 सींग भी नहीं है और तुम चेहरा भी ठीक-ठाक है, डरावनी भी नहीं लगती हो। और क्या? और तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे तुमसे डरना चाहिए। नेहा फिर उठ के बैठती है और कहती है, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? माया कहती है, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है। नेहा फिर उसके करीब आती है और कहती है, अब नहीं लगता, अब भी नहीं लगता? माया कहती है, नहीं लगता। फिर माया की बात सुन के नेहा उसके और करीब आती है और कहती है, अब लगता है, लगता है, लगता है या नहीं लगता? फिर उसकी आंखों में एकदम घूर के देख रही होती है, आंखें बड़ी बड़ी करके, कि नेहा उससे डरेगी, मतलब माया उससे डरेगी। लेकिन माया तो हंसने लगती है और कहती है, क्या कर रही हो तुम? मुझे हंसी आ रही है, ये कार्टून जैसी शक्ल मत बनाओ। नेहा कहती है, तुम्हें कार्टून जैसी शक्ल लग रही है, मैं गुस्सा कर रही हूँ, तुम बेटर हो मुझसे? माया तो हंसने लगती है और कहती है, ओह कितनी क्यूट लग रही है तुम। तो उसके चिक्स पुल करने लगती है। नेहा कहती है, छोड़ो मेरे चिक्स, मैंने तुम्हें डरने के लिए बोला था, ये करने के लिए नहीं बोला था, छोड़ो। फिर वो अपने चिक्स को छुड़ाती है और फिर कहती है, हटो, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, तुम तो मुझसे डरती भी नहीं हो। माया कहती है, डरने वाली क्या ही बात है, तुमसे भी कोई डर सकता। इतनी प्यारी लड़की से तो सिर्फ प्यार किया जा सकता है, डराया नहीं जा सकता। नेहा को फिर माया पीछे से हक कर लेती है बैठे बैठे ही और उसके बालों को साइड करती है और उसकी नेक पे एक प्यारी सी किस करती है, सॉफ्ट सी। नेहा उसे पलट के देखती है और कहती है, क्या कर रही हो तुम, यहाँ पे कोई आ सकता है? माया कहती है, मैंने बताया ना, ये एक कपल के लिए परफेक्ट जगह है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सिर्फ वही जिन्हें इस बारे में बताया गया हो, और मुझे नहीं लगता आज यहाँ कोई आया हो, और आया भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ना है। जब नेहा उसकी तरफ टर्न करके सिर्फ फेस ही टर्न किया था उसने, तो माया फिर उसके चिक्स पे किस करती है। माया कहती है, मत कर, मतलब नेहा कहती है, मत करो प्लीज़। माया कहती है, मैं क्यों ना करूँ, इतनी अच्छी जगह पर हम आए, हम अपनी मेमोरी ना बनाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। फिर वो नेहा के फेस को होल्ड करती है, अपनी तरफ करती है, फिर उसे किस करने लगती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम कल। और क्या होता है स्टोरी में वो तो हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो बने रहे मेरे साथ और कर दो यार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब करते हो और अनसब्सक्राइब करते हो ना, दिल दुखता है यार, ऐसा लगता है किसी ने ना चाकू गले पे रख के अंदर सीने पे डाल के ना वापस निकाल दो, फिर डाल दो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, दुखता है मेरे को, हर्ट होता है। और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो ना यार, अच्छा लगता है मुझे लाइक करते हो तो।